जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। एक बार फिर संडे क्यूएनए में आपका स्वागत है। क्यूएनए वीडियो बनाऊं उससे पहले एक दो चीज़ आपसे बात करना चाहता हूं। सबसे पहले टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती को लेके, इसको लेके बहुत सारे कमेंट्स हमेशा ही आते हैं। अब इसमें अगर कंटिन्यू वीडियो बनाएं तो ये भी फिर ऐसा हो जाता है कि सर भर्ती तो आ ही नहीं रही, वीडियो बनाने का मतलब क्या है। इसलिए मैं वीडियो बनाता नहीं, लेकिन आप लोगों के डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ कि टेरिटोरियल आर्मी कभी भी बंद नहीं होगी, ठीक है। हाँ, इसकी भर्ती सरकार क्यों देरी से कर रही है, ये सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए। वास्तव में 5 साल से भर्ती नहीं हुई है, और सेना भर्ती से जो वंचित हो गए हैं या जिनका सपना सिर्फ इंडियन आर्मी में ही अपनी सेवाएं देने का है, उनके लिए ये आखिरी उम्मीद होती है। तो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, इनको थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए, थोड़ा खुल के। मतलब रक्षा मंत्री एक बहुत जबरदस्त ओहदा होता है, और मेरा मेरा हमेशा से मानना है कि इनमें नेताओं के बदले अगर किसी फौजी को, खासकर जवान या जेशूस रैंक से बने हुए अगर कोई ऐसे नेता होते हैं तो उनको बनाने में ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उन लोगों को ग्राउंड रियलिटी, जवानों की दिक्कतें क्या है, क्या उन लोगों को और उनकी कमियों को पूरा करना चाहिए, या सेना में क्या और चीज़ें आधुनिक की जानी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस उनसे ज़्यादा किसी को नहीं होगा। लेकिन क्या करें, नेता तंत्र के आगे हमारे कुछ हम कर नहीं सकते हैं। और हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, वो बहुत सीधे आदमी हैं। तो सीधे आदमी होना और एक अच्छा रक्षा मंत्री होना, उनमें अंतर है। ये चीज़ शायद उन्हें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टैंड उनको लेना चाहिए। चलिए लेते हैं आज का संडे की इन्हें। और पहला क्वेश्चन बोलते हैं यूज़र, ये बोलते हैं जय हिंद सर। जय हिंद सर, मेरे 10th में 50% नहीं है, अग्निपथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? ब्रो, अगर आपके 10th में 50% नंबर नहीं भी हैं तो सोल्जर जीडी के लिए 45% से आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास के थ्रू भी आप अग्निवीर में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, हाउसकीपिंग और मेसकीपर के लिए 8th पास में आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास से अबव सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क, एसकेटी और नर्सिंग स्टैंड के लिए ही होता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सोल्जर जीडी या सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये बोलते हैं विशाल क्रिकेटर का, सर आपसे कांटेक्ट प्लीज सर। मेरे भाई, मेरे से कांटेक्ट करने के दो तरीके हैं। आप कोई भी, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, किसी पे भी आप जो लेटेस्ट रील्स होगी या कोई पोस्ट होंगे तो उनमें कमेंट करना कि सर मेरा एक डाउट था और मैंने आपको डीएम किया हुआ है। ऐसे वालों को उसमें मैं क्या करता हूँ, तुरंत क्लिक मार के जब भी मुझे समय मिलता है मैं वहाँ उनके इनबॉक्स में जाता हूँ और उनसे वीडियो कॉल करता हूँ। और आप में से बहुतों से मैंने वीडियो कॉल के माध्यम से आपके डाउट्स क्लियर करे भी होंगे, जिनसे मैंने वीडियो कॉल पे बात की है। क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आते हैं तो आपको पता ही है कि टाइम मेरे को कम मिल पाता है। वहाँ पे भी जो फ्री टाइम रहता है मेरा, उसी टाइम पे मैं वीडियो भी बनाता हूँ और आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं उनका रिप्लाई भी करता हूँ, और किसी से वीडियो कॉल पे बातें भी करता हूँ। उससे मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों की जो डाउट्स हैं उनको मैं दूर कर पाता हूँ, या किसी का आर्मी रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो उनको भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो दो ये माध्यम है, फेसबुक और इंस्टाग्राम, यही नाम से है एक्स आर्मी सोल्जर। इन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर मेरी लेटेस्ट पोस्ट या रील्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपके कमेंट के आधार पर मैं डीएम में जाके आपको वीडियो कॉल करूँगा। ठीक है, लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं अनिल भारती जी, ये बोलते हैं सर एमईएस का वैकेंसी कब आएगा? मेरे भाई, एमईएस का आपको पता ही होगा कि जब हमने वीडियो बनाई थी, हमने मोबाइल से स्क्रीन पे वीडियो शूट किया था ताकि आपको पूरा डेस्कटॉप दिख सके। सरकारी तंत्र पे आया कि बहुत जल्द इसका 1 हफ्ते के अंदर में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अब इस चीज़ को बीते हुए तकरीबन 4 या 5 महीने होने वाले हैं, और अब सुनने में आ रहा है कि कहीं जून या जुलाई में जाके आएगा। अब इस पे कितनी सच है क्या है, अब नोटिफिकेशन में आएगा तो जैसे ही अपडेट होगा मैं आप लोगों को जरूर सूचित करूंगा। चलिए लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं कैसी जी, ये बोलते हैं आई हैव बीन वेटिंग फॉर टीए रिक्रूटमेंट ऑल दिस ईयर्स बट इट नेवर केम, माई ड्रीम टोटली शटरेड, टीए रिक्रूटमेंट विल नेवर कम, बट बुढ़ा होने के बाद नहीं आना। देखिए, टीए के लिए तो 42 ईयर्स एज थी अभी तक, जो लास्ट भर्ती आती थी उस तक। अब शायद हो सकता है कि एज में कुछ बहुत चेंजमेंट किया जाए जहां मुझे लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि आर्मी से उसमें ज़्यादा ही एज का क्राइटेरिया रहता है। आप हिम्मत ना हारें यार, आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहें, ठीक है। जिनकी आर्मी को लेके एज पूरी हो जाती है तो वो लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस में ट्राई करें। साथ साथ ही आप अपनी जॉब भी करें ताकि परिवार का जो वर्डन है पूरा आपके माता पिता के ऊपर में ना आए, आप भी हेल्प करें। साथ ही
अपनी तैयारियों को कंटिन्यू रखें, क्योंकि अगर बंदा सिर्फ टी के इंतजार में रहेगा तो 5 साल से भर्ती नहीं आएगी। तो सोचिए कितना नुकसान उसके खुद के जो वक्त निकल रहा है उसमें ही हो गया है। तो आप अपनी जॉब के साथ साथ में आप पढ़ाई भी कर सकते हैं और अपनी तैयारियों को हमेशा कंटिन्यू रखें। और मुझे लगता है कि देखिए अब ये हद हो चुकी है, शायद 2024 में तो जरूर टी की वैकेंसी जो है वो आएगी। इससे ज़्यादा वो लोग नहीं निराश कर सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं आंसू सिंह जी, ट्रीटमेंट की एज क्या है? फिलहाल ये कई खबर निकल के आ रही थी कि ट्रीटमेंट की एज बढ़ेगी, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ट्रीटमेंट की एज नहीं बढ़ेगी। ट्रीटमेंट की अगर एज बढ़ानी होती तो अग्निवीर ये चीज़ें आती ही नहीं। और अग्निवीर के लिए तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये सोल्जर, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क, इन ट्रेडों पे अग्निवीर होना ही नहीं चाहिए था। सरकार ने लेकिन थोप दिया, क्या कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत क्लियर हूँ कि ट्रीटमेंट के लिए जो एज है वो 17.5 से लेके 21 साल ही रहने वाली है। उसमें सरकार छूट दे ऐसा बहुत कम होता दिखाई दे रहा है। जो भी होगा अब 2 दिन के बाद में नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो भी अपडेट होगी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं जरूर बताऊंगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं पैरासेप कमांडो, डॉक्यूमेंट की वीडियो बनाएं सर। बिल्कुल ब्रो, कल या परसों आपको डॉक्यूमेंट की वीडियो मिल जाएगी। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, उसके लिए कल नहीं तो परसों आपको वीडियो कंप्लीट जानकारी के साथ में मिल जाएगी। लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं मीना कुमारी जी, ये बोलते हैं सर जी जय हिंद जय हिंद। सर जी मेरी एज 45 ईयर है और मेरा एक बेटा है, पर आर्मी में जाने के लिए पागल हो गया है। वह 20 साल 6 मंथ का हुआ है, अब वो फॉर्म नहीं भर सकता। पिछली बार उसने ग्राउंड एग्ज़ाम फॉर रिटर्न एग्ज़ाम टेस्ट क्लियर किया था, उसका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया। रात दिन मेहनत करने के बावजूद फॉर्म नहीं भर सकता। चलो आपका बहुत लंबा है, आपकी भावनाएं मैं समझ सकता हूँ। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बच्चे का मनोबल न तोड़ें, बच्चे को आप हिम्मत दें। मुझे पता है कि बहुत तकलीफ है, ये चीज़ मेरे लिए बोलना आसान है, लेकिन इन चीज़ों को ज़िंदगी में अमल में लाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी यही कह सकता हूँ, पॉजिटिव रहें। अभी उनकी एज 21.6 है, तो 21 साल तक तो लेते ही हैं। अभी तुरंत नोटिफिकेशन आने ही वाला है, एलिजिबल होंगे तो वो जरूर अप्लाई एक बार और कर सकते हैं। साथ ही साथ उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ये भी बताएं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैयारी करते रहें। हो सकता है कि वहाँ मौका मिल जाए, और नहीं तो आप कंटिन्यू तैयारियों के साथ में जॉब करते रहें। टीए वाले बंदों को मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जब आपके पास में पैरामिलिट्री का ऑप्शन 25 साल आपकी एज कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप लोग जॉब जरूर करें, जॉब के साथ में प्रैक्टिस करें। टीए आपकी किस्मत में होगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो कम से कम ये सिकवा नहीं रहेगा कि हमने इतने साल यूं ही बर्बाद कर दिए इंतजार में। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं चीनू जी, ये बोलते हैं जय हिंद सर, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सबसे पहले तो जवानों को समय पर छुट्टी मिलना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, खासकर अग्निवीर को, क्योंकि अग्निवीर के लिए साल में बस एक ही बार छुट्टी है। तो फौज के अंदर में एक साल में एक ही महीने की छुट्टी हो पाना और उसके बाद पूरा वक्त निकालना बहुत मुश्किल काम है। गवर्नमेंट को उस पर जरूर सोचना चाहिए। ठीक है, और आप बोलते हैं कि और कोई बड़ा अफसर जवानों से घरेलू काम न कराएं। इस चीज़ के लिए भी ऑर्डर आ गए हैं कि अग्निवीर कोई बड्डी नहीं होगा, मतलब अफसरों का ये चीज़ भी आ गई है। फिर भी अभी अंतरिम में क्या हो रहा है इस बारे में बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ऑर्डर्स में यही है। जो भी सुविधाएं जवानों के लिए उपलब्ध हो उन्हें दें, बिल्कुल जायज़ है आपकी बात। और फिर कोई जवान गलत कदम नहीं उठाएगा। शायद ये मेरी बहन इससे रिगार्डिंग बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सुसाइड के या इस टाइप के बहुत सारे मैटर उन्होंने सुने हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सहायक प्रथा, घरेलू हिंसा, ये चीज़ें हैं। इसको लेकर हमने वीडियो बनाई है, आर्मी इसको लेकर क्लासेस चला रही है, ऐसा कुछ प्रोग्राम शेड्यूल कर रही है जिससे कि जवानों का जो मनोबल बढ़े और इस प्रकार का जो गलत कदम है मतलब वो ना उठाएं। उसको लेकर आर्मी अपना एक प्रोग्राम की है और उसकी मैंने वीडियो बना भी दी है, आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, ये जो यूनिट में सेवारत लोग हैं, जवान भाई हैं हमारे, उनको ज़्यादा पता होगी। तो चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं बीविका, ये बोलते हैं सर जी क्या क्लर्क से जीडी में जा सकते हैं? प्लीज़ एक वीडियो बनाओ ना प्लीज़। मेरे भाई मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर बंदा क्लर्क में सिलेक्ट हो रहा है तो वो क्यों जाएगा जीडी में? क्योंकि जीडी के लिए तो भर्ती होना क्लर्क से आसान है, वैकेंसी ज़्यादा,
परसेंटेज कम, वैकेंसी सबसे ज़्यादा जीडी की आती हैं, प्लस क्लर्क के लिए आपको 60% चाहिए मार्क, जीडी के लिए केवल 45% चाहिए, और क्लर्क के लिए आपको पता ही है कि आपके किसी भी सिचुएशन में 50 नंबर से नीचे नहीं होने चाहिए। ओवरऑल 60%, यहाँ सिर्फ 45% का क्राइटेरिया है। एज दोनों की सेम कर दी गई है 21 साल। क्लर्क में टाइपिंग टेक्स्ट एक्स्ट्रा कर दिया गया है। तो क्लर्क में बंदा भर जिसको जीडी में जाना है वो क्लर्क में अप्लाई क्यों करेगा, आप बताएं? वो तो डायरेक्ट जीडी में कर लेना। तो अगर आपको जीडी में जाना है तो आप डायरेक्ट जीडी में अप्लाई करें, क्लर्क में आप क्यों जाएंगे? क्योंकि कंपटीशन भी कम, सिलेक्शन के चांस उससे बहुत ज़्यादा कम, और हर चीज़ का क्राइटेरिया उससे ज़्यादा, तो आप क्यों जाना चाहेंगे क्लर्क में? अगर आपका सपना जीडी में ही है तो आप जीडी में के लिए फॉर्म अप्लाई करें। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं अभय कुमार सिंह जी, राहुल गांधी जी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही और सटीक है। मोदी जी और बीजेपी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों को रिटायरमेंट के बाद पद का लालच में देश की जनता को गुमराह किया है। खर्च कटौती के लिए सॉफ्ट टारगेट सेना को चुना गया है। किसान के बच्चे ज़्यादातर सैनिक में भर्ती होते हैं, उनके रोजगार को खत्म करना गलत है। मैं बहुत कुछ आपकी बातों से मतलब मुझे आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यार देखो, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हाँ, विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो अग्निवीरों को लेके जरूर उनने बहुत अच्छी बातें बोली है, और ऐसा नहीं है कि हम मोदी जी को हर चीज़ के मामले में सपोर्ट करते हैं। हमने राहुल गांधी जी का भी वीडियो लिया हुआ है, जो कि वो अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के रोल बैक के लिए बोल भी रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम सेना से पूछ के इस अग्निवीर योजना को रोल बैक कर देंगे। तो हमने ये चीज़ भी दिखाई है। अब लेकिन कुछ चीज़ें जो अच्छी हुई है, जैसे धारा 370 खत्म हुई है, हमारे राम मंदिर बने हुए हैं, इन चीज़ के लिए अच्छा किया है तो अच्छा भी बोलेंगे। लेकिन हर एक तबके को आपको देखना है कि ओवरऑल कितना अच्छा काम हुआ है नहीं हुआ है। तो किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोलूँगा। अग्निवीर को लेके जो बोलेगा कि हम अग्निवीर योजना को ख़त्म करेंगे या अग्निवीर की जगह परमानेंट हम सेना की जो पहले भर्तियाँ हो रही थी हम वैसे ही करेंगे, हमारा वोट जरूर उसके पास जाएगा। आप लोग बट आपको जो पसंद हो आप उन्हें दे सकते हैं। तो ये था आज हमारा संडे Q&A, और आप लोगों के जो डाउट्स हैं कुछ भी हैं आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करें। नेक्स्ट संडे को मैं Q&A में आपके जो कमेंट्स हैं उनको शामिल करूंगा। तो दीजिए अपने भाई को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।